अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे लाज़ियो डिस्को का जो फ़ॉर्म है वो फ़िल कैसे किया जाता है। काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स जो है मुझसे कह रहे थे कि इसको फ़िल करना जो है इसका ट्यूटोरियल बनाएँ तो आज मैंने सोचा ट्यूटोरियल बना दूँ। उसपे अभी भी काफ़ी टाइम है 1 महीने से ज़्यादा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं मैंने आपको पहले भी बताए थे। तो डायरेक्ट हम आएँगे lazyodisco.it इस वेबसाइट पे और एरिया रिज़र्व्ड में जाएँगे। अगर ऑलरेडी आईडी बना दी है तो लॉगिन करेंगे, अगर नहीं बना दी तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। मेरी आईडी ऑलरेडी बनी हुई है, तो डायरेक्ट में ये मुझे दिखा रहा है, ठीक है? तो लॉगिन मैं ऑलरेडी किया हुआ है इधर। तो ये मेरी सारी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं इधर इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है कि क्या-क्या ओपन है अभी, रिक्वेस्ट में क्या-क्या कर सकता हूँ और ये सारी चीज़ें हैं। ये पुराने साल का जो नए स्टूडेंट है उनको तो शायद ये ना दिखाई दे लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। ये अभी मैंने थोड़ा फ़िल किया था, अभी मैं आपको दिखाऊँगा ये किस तरह फ़िल करते हैं। सबसे पहले आपने जाना है ऐड रिक्वेस्ट पे और ये मैं बताता चलूँ ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो जिनकी यूनिवर्सिटी लाज़ियो रीजन में आती है। जैसे ला सापिएंज़ा हो गई, तोरे वर्गाता हो गई, कैसिनो हो गई अ, तुस्चिया हो गई और रोमा त्रे और ये सारी जो भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं लाज़ियो रीजन में, ये उनके लिए स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है। तकरीबन 7,000 यूरोज़ पर ईयर आपको मिलेंगे अगर आप इसमें विनर हुए। तो ये आपने रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, फिर आप क्लिक करेंगे कॉल फॉर राइट टू स्टडी पे, ठीक है? एक्सेस द फॉर्म पे जाएँगे, फिर आपको कुछ इस तरह दिखाएगा ये इधर से फॉर्म एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ था और कब ये क्लोज़ होगा। क्लोजिंग डेट है 20th जुलाई। तो उससे पहले-पहले आपने फिल करना है और लास्ट टाइम के लिए वेट नहीं करना जुलाई का। अगर आपको ऑफ़र वग़ैरह आ गई है, तो आप अभी से फिल करना शुरू करें। क्योंकि इसमें आपका 1 घंटा या डेढ़ घंटा तो लग जाएगा और उसके बाद जो है काफ़ी जो है डॉक्यूमेंटेशन ये सारी चीज़ें होती हैं, तो बेस्ट यही है आप 10 या 15 दिन पहले जो है इसको फ़िल कर दें, ठीक है? तो जैसे ही आप पहली जो है उस पे आएँगे स्टेप पे तो आपसे अपनी डिटेल्स ये सारी चीज़ें माँगेगा, ऊपर वाली मेरी डिटेल्स थी पर्सनल और उसके बाद फिर आपने बताना है कि आप फ़ॉरेनर हैं, फिर आपसे पूछेगा कि भाई फ़ॉरेन में किस कंट्री से? तो आपने पाकिस्तान जो है सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? मैंने इधर ऑलरेडी कर लिया हुआ है। फिर मैरिटल स्टेटस आपने पता नहीं है आप मैरिड हैं, नहीं हैं, फिर आपकी जो है डिसेबिलिटी वगैरह तो कोई नहीं है, अगर है तो वो भी आप इधर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और यहाँ पे आपसे रेज़िडेंस पूछेगा कि आपकी रेज़िडेंस स्टेटस क्या है? शायद ये आपको इटालियन में दिखाई दे, तो एक तो ऑप्शन होता है इसी में कि आप इसको जो है इटालियन से इंग्लिश में करें, नहीं तो आपने गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करना है, जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, इधर इंस्टॉल किया हुआ है, तो तभी मुझे ये इंग्लिश में दिखाई दे रहा है। ये भी आप कर लें, तो आपको इंग्लिश में ये भी दिखाई देगा और इधर डेडलाइन चल रही है कि अभी कितने दिन बाकी हैं, 33 डेज़ और 9 आवर्स और समथिंग बाकी है, तो ये सेकंड्स इधर चल रहे हैं, तो ये काफ़ी अपडेट हुआ है, पहले ये नहीं होता था, ठीक है? फिर आपने बताना है कि आप रेज़िडेंस कौन से जो है सिटी में हैं और अब्रॉड आप जो है कहाँ पे रहते हैं, शहर का नाम बताना है, ठीक है? उसके बाद अभी ये आपसे पूछेगा कि आपका डोमिसाइल क्या है? आप जो है जहाँ पे आएँगे क्या आप उधर डोमिसाइल लेंगे मतलब आप रोम में या कैसिनो में कहीं भी आएँगे तो ठीक है, कौन से रीजन में आप जो है लेंगे रोमा में? और म्युनिसिपैलिटी भी रोमा होगी, इधर एड्रेस अभी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने अभी लिया नहीं है। अगर ले लिया है तो आप डाल सकते हैं। डोमिसाइल विल बी अज़्यूम्ड फॉर कंसिडरेशन ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज लिखेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, फॉर कंसिडरेशन मतलब मिलेंगे, ठीक है। लीज़ करेंगे मतलब किसी से लेंगे रेंट पे ठीक है, डू यू ऑलरेडी नो द डिटेल अभी तक मुझे डिटेल्स पता नहीं है, तो मैं उधर आके लूँगा। तो ये फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद हमसे ये पूछेगा डिटेल्स कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो हम कहाँ पे भेजें अगर कोई ऑफ़िशियल कॉरेस्पॉन्डेंस हुई तो आपने करना है एक होम एड्रेस क्योंकि अभी रेज़िडेंशियल एड्रेस जो है वो अभी आपकी कन्फर्म नहीं है इटली में और अदर एड्रेस भी आपने नहीं डाली तो होम एड्रेस करना है आपको। होम एड्रेस करेंगे तो जो आपने अपनी अभी घर की एड्रेस डाली है उस पे आपको ये भेज देंगे। वैसे कोई इतनी आती नहीं है लेकिन फिर भी
इन केस, ठीक है? और पे के लिए अभी आप कहेंगे कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप सेकंड ईयर में हैं, तो फिर आपके पास लाज़िमन पेक होगी और इधर आप इंसर्ट करेंगे, ठीक है? तो पेक एक वेरिफाइड ईमेल होती है, वो जब आप इधर आएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेक क्या चक्कर है। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है कि भाई कौन से इंस्टीट्यूट में हूँ। तो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है ला सपिएंज़ा सपिएंज़ा से और रजिस्टर्ड ब्रांड अच्छा जो मेन ऑफ़िस है इनकी वो है इधर सपिएंज़ा के करीब है और अगर आपकी ब्रांच जो है और लाज़ियो की उधर रजिस्टर्ड ऑफ़िस है उसकी तो आप येस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसीनो वाले इधर येस करेंगे क्योंकि उनकी रजिस्टर्ड ब्रांच उधर है। इसी तरह दूसरी जो ऑफ़िसेज़ हैं इस लाज़ियो रीजन में वो येस करेंगे लेकिन ला सपिएंज़ा मेन ब्रांच है तो इधर आपने नो करना है, ठीक है? और फिर उसके बाद आता है फैकल्टी, आप फैकल्टी सेलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट कौन-सा है मैंने ऑलरेडी कर लिया है इकोनॉमिक्स और कोर्स आपने सेलेक्ट करना है मास्टर्स, बैचलर्स और पीएचडी आप जो भी कर रहे हैं। ये मैंने एज़ ए एग्ज़ाम्पल पीएचडी इधर कर लिया है क्योंकि वो मास्टर्स मेरा फिल नहीं करेगा ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ उधर से मास्टर्स तो और ईयर आपने अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो ये 2023 और 2024 पूरा डालना है और अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो फिर आप वो अपना जो है इधर डालेंगे ईयर और फिर आपको डिफरेंट चीज़ें इधर दिखाई देंगी। आपने अगर सेकंड ईयर में तो सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर आउट ऑफ कोर्स जो आपका ईयर है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर न्यू हैं तो आप फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करेंगे और इन प्रोग्रेस करेंगे। बाहर आपने कहीं पढ़ा है इससे पहले तो आप अगर मास्टर्स के लिए हैं तो येस करेंगे, पीएचडी वाले भी येस करेंगे और जो बैचलर्स वाले हैं उन्होंने अभी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन सिर्फ़ इंटरमीडिएट ही बतानी है, ठीक है? और लुकिंग फॉर टू बी ग्रेजुएशन नो करना है, हैव यू मेड चेंजेस ऑफ कोर्सेज़ टू लोकेशन ट्रांसफर नो, ठीक है? अगर आप ट्रांसफ़र करके आए हैं किसी और यूनिवर्सिटी से तो येस करके आपने फिर वो डिटेल्स देनी है। अभी ये फॉर्म उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं और न्यू हैं, ठीक है? तो अगर से आपने यहाँ से नहीं पढ़ा तो आप करेंगे अब्रॉड पे क्लिक। अब्रॉड पे क्लिक करेंगे तो आपसे अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह पूछेगा ये सारी चीज़ें। अब मैंने अब्रॉड कर दिया तो इधर आपने पूछेगा कि कौन-सी यूनिवर्सिटी में क्या-क्या किया सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा लाज़ियो रीजन। लाज़ियो रीजन में मैंने कौन-सी यूनिवर्सिटी से किया था? अब भाई क्योंकि मेरा मास्टर्स यहाँ है, मैंने पीएचडी सेलेक्ट की है तो मैंने वही उस हिसाब से डाल दिया है जस्ट फॉर फिलिंग द फॉर्म आपको दिखाने के लिए, ठीक है? और लीगल ड्यूरेशन 3 साल थी, इसमें एनरोल हुआ, इसमें पास किया। अगर आप इधर अब्रॉड सेलेक्ट करेंगे तो आपको फिर उस हिसाब से डिटेल्स पूछेगा कि कहाँ पे किया था, लीगल ड्यूरेशन क्या थी, डिग्री का नाम क्या था, सिंपल है, इतना कोई टेक्निकल नहीं है, ठीक है? और किसी और भी यूनिवर्सिटी में आप एनरोल हो रहे हो? नहीं, ठीक है? नो करना है आपने। उसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई आप फैमिली मेंबर्स कितने हो? ये टोटल जो फैमिली मेंबर्स वो हैं जो आप एफआरसी पे सबमिट करेंगे। आप इसमें चाचू, मामू, अंकल, ताया ये ऐड नहीं है। जो आपके ब्लड रिलेटिव हैं, जो आपकी एफआरसी जब आप निकलवाते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा से, सिर्फ़ वही लोग इसमें काउंट होंगे, ठीक है? क्योंकि आपने एफआरसी सबमिट करनी है तो वो टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग यू लिखना है, ठीक है? आपको मिला के टोटल लिखने हैं। तो मैं इधर 4 लिख रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? आपकी फैमिली में पेरेंट्स अवेलेबल हैं? येस। सिविल स्टेट ऑफ पेरेंट्स मैरिड, ठीक है? ये गेट मैरिड तो वो ट्रांसलेटर की वजह से आ रहा है लेकिन इटालियन में ये मैरिड है, ठीक है? नंबर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर इन योर हाउसहोल्ड आपके घर में भाई-बहन कितने हैं? 1 है क्योंकि एक तो अम्मी-अब्बू जो हैं वो हो गए, अगर आपके 2 हैं तो 2, 3 है तो 3 टोटल मतलब जो आपके सिबलिंग्स हैं, उनको लिखना है आपको हटा के, ठीक है? एक मेरा जो है भाई है या बहन जो भी है आपको बता देना है। प्रेज़ेंस इन द हाउसहोल्ड चिल्ड्रन आपके बच्चे वगैरह हैं एप्लीकेंट के हाउस में अगर हैं तो येस कर दें, नहीं तो फिर नो कर दें और येस वही करने हैं जो एफआरसी पे आने चाहिए, इस तरह नहीं, ठीक है? प्रेज़ेंस ऑफ द एप्लीकेंट्स स्पाउस अगर आपकी स्पाउस है हस्बैंड या वाइफ तो आपने येस करना है, नहीं तो नो करना है। नंबर ऑफ अदर कोएबिटेंट्स इन द हाउस
और कोई आपके साथ रहता है आपका रिलेटिव या ये वो तो नो कर दें, ठीक है? अगर रहता है तो वो फिर ज़्यादा डिटेल हो जाती है तो नो ही 0 ही ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ योर फैमिली ये अब टेक्निकल पॉइंट है, इस चीज़ पे काफ़ी स्टूडेंट्स का जो है मसला होता है, वो गलत लिख देते हैं और उनकी स्कॉलरशिप नहीं हो पाती या उनको मसला होता है। अब ये आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ योर फैमिली यूनिट एक्सक्लूडिंग यू मीन्स एप्लीकेंट डू नॉट रेज़िड इन इटली। अब पूछ रहा है कि आपके घर में जितने भी मेंबर हैं, आपको हटा के और कितने इटली में नहीं रहते। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश कहीं से भी हैं दुनिया में और आप फर्स्ट टाइम इटली आ रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आप ही पहले बंदे हैं जो इटली में रह रहे हैं। हाँ, आपके अब्बू वगैरह इधर ऑलरेडी हैं, तो आपने उनका नाम इधर से जो है रिमूव करना है, ठीक है? अगर नहीं, ऊपर हमने 4 दिया, टोटल हम बंदे ही 4 हैं, जिसमें से 1 मैं इधर रह गया और कितने बचे और कितने 3 जो है इधर इटली में नहीं रहते। तो सिर्फ़ मैं ही हो गया इधर, ठीक है? अगर आप इधर 2 या 1 लिखेंगे तो वो कंसीडर करेंगे आपकी फैमिली इधर रहती है, फिर वो आपको अकोमोडेशन नहीं देंगे। ऑलरेडी आपकी फैमिली है तो आप रह रहे हैं। आप लिखेंगे अकेला मैं हूँ तो फिर आपको वो अकोमोडेशन के लिए कंसीडर करेंगे और फुल स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये यहाँ पे आपने लाज़मी जो है कैलकुलेशन सही करनी है, ठीक है? उसके बाद कंटिन्यू करके हम आगे जाएँगे और पूछ रहा है कि भाई आपकी 2021 में अब काफ़ी स्टूडेंट इधर कन्फ्यूज़ हैं कि भाई कौन-सा फॉर्म जो है, कौन-सा इनकम सर्टिफ़िकेट अपलोड करना है। इधर क्लियरली लिखा हुआ है 2021 का, तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, 2021 ही लिखा हुआ है, तो 2021 का ही आपने अपलोड करना है, एफबीआर से निकलवाना है। आप जो भी कंट्री से देख रहे हैं, अपने कंट्री में से 2021 का जो आपका इनकम सर्टिफ़िकेट था वो निकलवा के यहाँ पे अपलोड करना है सिंपल सा, ठीक है? फॉरेन स्टेट बताना है आपकी कहाँ थी इनकम फॉरेन में और कौन से कंट्री में? भाई पाकिस्तान में। अच्छा टोटल ग्रॉस इनकम यूरोज़ में बतानी है, ठीक है? आप किसी भी कंट्री से हैं, आपकी इनकम आपने कन्वर्ट करनी है यूरोज़ में। अभी जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से करें तो भी ठीक है और 21 के हिसाब से करें तो भी ठीक है। यूरोज़ में इधर एप्रॉक्स आप बता दें, अब लाज़मी नहीं है जो आपने यहाँ बताई है वही उसमें हो जो आप सर्टिफ़िकेट अपलोड कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो तो कोई मसला नहीं, वो रेट का चलता रहता है। हम लिखते हैं इधर 3000 यूरो ठीक है? पर ईयर का हिसाब है, ईयर के हिसाब से। तो ये इनकम और वो ज़रूरी नहीं है मैच हो जो आप निकलवाएँगे लेकिन थोड़ी बहुत मतलब ऊपर-नीचे हो सकती है। टोटल मूवेबल एसेट्स कितने हैं आपके पास? आपकी गाड़ी हो गई या आपके जो है कुछ ऐसे मूवेबल सोना ये वो सारी चीज़ें अगर आपके डिक्लेयर्ड हैं, आपके उसमें आ रहे हैं, तो वो आपने इधर मेंशन कर देने हैं। अब 2021 में आपके पास कोई रेज़िडेंशियल ओनरशिप थी हाउस की? येस, तो फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट दिखाना होगा आप ओनर थे, वो दिखाएँ कितनी उसकी स्क्वायर फीट वगैरह थी। अगर नहीं तो नो। अब ओनरशिप ऑफ द अदर बिल्डिंग कोई और भी प्रॉपर्टी है क्या आपके पास फैमिली के पास? तो नो। अगर है तो वो आप बता सकते हैं, तो इधर येस कर देंगे, ठीक है? उसके बाद है भाई बेनिफिट्स कौन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप? भाई सब जो हैं आपके पास हम सब बेनिफिट रिक्वेस्ट करेंगे इधर। स्कॉलरशिप भी येस करनी है, अकोमोडेशन भी येस करनी है और डू यू इंटेंड टू टेक एडवांटेज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग इन मोर कंफर्टेबल रेजिडेंस ठीक है। ये भी आपने येस करना है और कंट्रीब्यूशन अच्छा जो स्टूडेंट्स इरास्मस के लिए 6 महीने या 1 साल के लिए जाते हैं तो उनको टिकट्स वगैरह के भी पैसे मिल सकते हैं, तो वो ये इधर येस करेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर आ रहे हैं तो अभी नो करेंगे, ठीक है? और उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको कोई और स्कॉलरशिप तो नहीं मिली थी इसी साल में 2023-24 में कहीं और से इनमें से जो डिस्को इरास्मस ग्रांट अदर कोलैबोरेशन हटा के बताना है आपको, ठीक है? और बेनिफिट्स ग्रांटेड बाय अदर इंस्टीट्यूशंस और नो अगर मिली है तो आप बता सकते हैं। ये स्कॉलरशिप अमाउंट्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन 2021 कैलेंडर में नो, ठीक है। अब ये बहुत टेक्निकल है, इधर किसी-किसी का सिर्फ़ 1 डॉक्यूमेंट दिखाई देता है, किसी का 2, किसी की 3 तो हर किसी को डिफरेंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे आपने फॉर्म फिल किया होता है तो वही आपको बताता है। आपने यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपका पासपोर्ट, उसको एक ही फ़ाइल बनाएँ क्योंकि यहाँ पे एक ही अगर आपके पास
जो है ऑप्शन है आपका पासपोर्ट, आपका इनकम सर्टिफ़िकेट और आपकी एफआरसी, ये 3 चीज़ें लाज़मी यहाँ पे आपने एक ही फ़ाइल में अपलोड करनी है। अब मुझसे रेज़िडेंट परमिट माँग रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इटली में हूँ और उनके पास मेरी डेटा है। अगर आप इधर नहीं हैं तो आपसे पासपोर्ट और आपका इनकम सर्टिफ़िकेट, ये सारी चीज़ें आपने 3 फ़ाइल्स लाज़मन अपलोड करनी है, ठीक है? ब्राउज़ करेंगे। अच्छा जी, ब्राउज़ किया, अब हमने सेंड करेंगे तो ये हो जाएगी इधर अपलोड, और रिक्वेस्ट ट्रांसमिशन करेंगे तो अब मुझसे मांगेगा पिन। इधर मैं पिन डालूँगा तो ये चला जाएगा भाई, जो है रिक्वेस्ट हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन, और ये हो जाएगा इधर ख़त्म। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो तो लाज़मी जो है मुझसे इस कमेंट में पूछें, और उसके अलावा इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है, मैं इस पे वीडियोज़ काफ़ी बनाता रहता हूँ। अभी भी मैंने इस पे डिटेल में डिस्कस किया है वीज़ा सपियंजा के बारे में, लाज़िडिस्को का ये मैंने किया था कि क्या-क्या चीज़ें लाज़मी होती हैं, और मतलब काफ़ी मैं इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताता रहता हूँ स्कॉलरशिप पीएचडी के लिए भी। अभी पीएचडी का सीज़न आ रहा है तो उसपे भी मैं बताऊँगा कि किस तरह उसको अप्लाई करना है, किस तरह ये सारी चीज़ें करनी है। तो आप मेक श्योर करें ये सारी चीज़ें आप देख लें, और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सॉरी चैनल को, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।